जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष आज ही के दिन यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो ये पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से, उत्साह के साथ भक्तजन मनाते हैं। आज के दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग आज के दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आज के दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, और भगवान श्री कृष्ण के पूजा की विधि क्या है। आज के दिन निशीतकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि में किस समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, और अगर आप व्रत रखते हैं यानी कि जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग में है। तो कौन से वो शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी का जो महत्व है बहुत अधिक माना गया है हमारे धार्मिक शास्त्रों में। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से, आज के दिन व्रत करने से मन की समस्त कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती है। और वो लोग विशेषकर जिनके कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जन्माष्टमी का ये पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप आज के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पावन पर्व। और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और ना भी व्रत कर पाते हैं आप, तो आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, वृष राशि में, और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाएं तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है। ये 6 तत्व होते हैं भाद्रपद की कृष्ण पक्ष, अर्धकालीन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, इसके साथ सोमवार या बुधवार का होना। ये अत्यंत ही दुर्लभ तत्व हैं जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि ये सभी तत्व 30 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 30 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा, सोमवार का दिन होगा। सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि रहेगी व्याप्त, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी इसी रात में। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेगा। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 30 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की जन्माष्टमी। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस संयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं, उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का आप व्रत करते हैं तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं
उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग। तो जो लोग भी व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष वो व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और एक और चीज़, जैसे कि हर बार होता है, स्मार्त लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है। तो इस बार एक ही दिन है, 30 अगस्त को ही सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी वृद्धा और नौमी वृद्धा होती है उसका भी चक्कर नहीं है। तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप व्रत जरूर रखें इस बार का जन्माष्टमी का, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, इस बार की जो जन्माष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 अगस्त की रात में 11:25 पर और समाप्त हो रही है 30 अगस्त की रात में 1:59 पर, देर रात में 1:59 पर, यानी कि अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। तो निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। इस बार निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त में रात को 11:59 से लेकर रात्रि 12:44 तक। तो कुल अवधि जो पूजा की मिलने वाली है आपको 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है ये पूजा का, जिस समय में आपको भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव का जो पूजा होती है जन्मोत्सव की वो इस समय में आपको करनी है। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठना है आज और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की साफ सफाई 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। उसके बाद जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो अपने घर में पूजा कीजिए। जो नित्य की पूजा होती है पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी का आप जलाभिषेक करें, यानी कि आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण का आप स्नान इत्यादि करवाएं, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। लड्डू गोपाल जी को आज झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाएं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी झूला झुलाते हैं भक्त, उनके सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। भोग में क्या अर्पित करें? देखिए, भोग में आप अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जैसे मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग 56 प्रकार के भोग आज लगाते हैं। तो ये जैसी सामर्थ्य भक्तों की होती है, जैसी इच्छा श्रद्धा आपकी है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आप भोग अर्पित कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से की जाती है? जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे आप अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए, पुत्रवत मानकर उनकी पूजा कीजिए। इस समय में आपको जो पूजा करने का विशेष समय होता है वो रात्रि का समय होता है। जो अर्धरात्रि में पूजा होती है उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस समय भी स्नान इत्यादि करवाकर फिर भगवान श्री कृष्ण को आप झूले में बिठाएं, झूला झुलाएं, भोग अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके सामने मंत्र जप करें, प्रार्थना करें, भजन कीर्तन करें परिवार सहित बैठकर। और पंजीरी का भोग विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है, जो कि धनिये से बनी हुई पंजीरी होती है। तो धनिये को भूनकर, उसको पीसकर और उसके अंदर घी और चीनी मिलाकर और ये पंजीरी तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप अर्पित की जाती है। धनिये की बर्फी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है, मखाने की खीर, पंचमेवे की मिठाई। इस प्रकार से आप अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा कीजिए। इससे आपके मन की समस्त जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, मन को बहुत शांति मिलती है और आप जिस भी कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। आज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है? देखिए, इस बार का रोहिणी नक्षत्र बहुत ही शुभ है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा 6:39 से और समाप्त हो रहा है 31 अगस्त को 9:44 पर। तो बहुत से भक्त रात्रि में पूजा के बाद, यानी अर्धरात्रि में पूजा के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग फलाहार कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह करते हैं भोजन।
लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र का इंतजार करते हैं कि जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा तभी वो पारण करते हैं। तो जो लोग रोहिणी नक्षत्र के समापन का इंतजार कर रहे हैं वो 9:44 पर 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भी आप पारण करें, जैसे कि बहुत से भक्त रात्रि में भी, अर्धरात्रि में भी कर लेते हैं, तो अगर आप इस प्रकार से भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी ठीक लगता है। और नहीं तो फिर आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और 5:30 बजे के बाद, सुबह 5:30 बजे के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। तो पारण के सबके अपने अपने नियम होते हैं, इस व्रत के भी सबके अपने नियम होते हैं। जैसे कि कई लोग आज जो व्रत करते हैं बिल्कुल निर्जल करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और कई लोग फलाहार के साथ करते हैं। तो जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, शारीरिक क्षमता जो आपकी हो, उस हिसाब से आपको व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है। आप भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की कोई कामना पूर्ण करना चाहते हैं, उनकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, विधि विधान से आप व्रत कीजिए। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि बहुत शुभ योग में है इस बार की जो जन्माष्टमी है वो। तो इसे व्यर्थ न गंवाएं, इस दिन को आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी के पावन पर्व से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।